10 नवंबर 2025 दिल्ली का लाल किला और एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, पुरानी दिल्ली की एक बिल्कुल आम सी शाम। लाल किले के पास का वो चौराहा, वही रोज की भीड़-भाड़, गाड़ियों का आना जाना, मतलब सब कुछ नॉर्मल था, जैसा हर रोज होता है। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। वो शाम की शांति एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। चारों तरफ सिर्फ आग का एक दहकता हुआ गोला था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस धमाके के बारे में जो पहली और सबसे जरूरी जानकारी है वो क्या है। इस धमाके की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। पलक झपकते ही 9 से 13 जानें चली गईं। तो हुआ ये कि 10 नवंबर की शाम को करीब 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। इस एक धमाके ने 9 से 13 लोगों की जान ले ली, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और आसपास की दुकानों और गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी दिल दहला देने वाले पल कैद हो गए। एक कार धीरे धीरे आती है, रेड लाइट पर रुकती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आग के गोले में तब्दील हो जाती है। इस धमाके के बाद जाहिर है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। तो चलिए देखते हैं कि इस साजिश की परतें एक-एक करके कैसे खुलनी शुरू हुईं। मामला इतना गंभीर था कि देश की टॉप एजेंसियां एक साथ मैदान में उतर गईं। दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक टीमें सबके सब इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए। शुरुआती जांच में पता चला कि ये विस्फोटक एएनएफओ था। अब ये एएनएफओ क्या है? ये अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर है। इसको बनाना काफी आसान है, पर यह तबाही बहुत ज्यादा मचा सकता है और शायद इसीलिए आतंकी इसे इतना इस्तेमाल करते हैं। और अब जांच का फोकस एक नाम पर आ टिका है, डॉक्टर मोहम्मद उमर। एजेंसियों को शक है कि उसके तार एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं और ये मॉड्यूल शायद जैश-ए-मोहम्मद से लिंक हो सकता है। लेकिन अब जांच में एक ऐसी थियरी सामने आ रही है जो पूरी कहानी को ही पलट सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक सोचा समझा हमला था या फिर एक ऐसा प्लान जो बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ वो दरअसल एक एक्सीडेंट था? क्या ये डिवाइस गलती से फट गया? देखिए, थ्योरी ये है कि सबसे पहले फरीदाबाद में इनके कुछ साथियों को पकड़ा गया और उनके पास से बहुत सारा विस्फोटक मिला। अब जैसे ये खबर दिल्ली में बैठे ऑपरेटिव्स तक पहुंची, उनमें खलबली मच गई, पैनिक फैल गया। और ऐसा माना जा रहा है कि बस इसी घबराहट में या तो गलती से या फिर जल्दबाजी में डिवाइस समय से पहले ही लाल किले के पास फट गया। और साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, पूरे 3000 किलो विस्फोटक जो फरीदाबाद में इनके साथियों से जब्त किया गया था। इंटेलिजेंस का मानना है कि ये जो धमाका हुआ उसने अनजाने में ही सही एक बहुत बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। एक ऐसा प्लान जिसका टारगेट शायद रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो सकता था। अब इस हमले के बाद जाहिर है पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर थी। तो देखते हैं कि देश और दुनिया से इस पर रिएक्शंस कैसे आए। सरकार का रिएक्शन बिल्कुल साफ और सख्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने एक मजबूत जांच की मांग की। वहीं दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे, कैंडललाइट मार्च निकाले। दुनिया भर से अमेरिका, यूके, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने शोक संदेश भेजे और साथ ही अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी की। और देश भर में हुए इन शांति मार्चों से एक ही आवाज आई कि आतंकवाद मानवता की हत्या है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी घटना के बाद राजधानी में सिक्योरिटी का क्या हाल है और जांच आगे किस तरफ बढ़ रही है। फिलहाल पूरी राजधानी हाई अलर्ट पर है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी सिक्योरिटी को एकदम टाइट कर दिया गया है। तो आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो घटनास्थल से मिले शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। एनआईए और एंटी टेरर यूनिट्स ये पता लगाने में जुटी हैं कि इसके तार और किन बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़े हैं। फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला था उसकी जांच भी चल रही है और इस बीच अधिकारी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे इस केस की पूरी तस्वीर सामने आएगी
और कितने बड़े आतंकी नेटवर्क बेनकाब होंगे, इसका जवाब तो खैर अब आने वाला वक्त ही देगा।